5वें अध्याय का आरंभ होता है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य कर्मणां कृष्ण पुनर्योग चैसंससि यच्रेतम येतेरकम तन्मयि ब्रूहि सुनिश्चितम। श्री कृष्ण उवाच संन्यासस्य कर्मयोगस्य चै निसरेस्य करावभौ तयो अस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। घेय से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वंदो ही महाबाहो दुख सुखम बंधात प्रमुच्यते। सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम आप स्थित संयोग भवरोर विन्दते फलम। यत सांख्ये प्रापते स्थानम तदो गैरपि गम्यते एकम संख्यम च योगम च ये पश्यति स पश्यति। संन्यासस्त महाबाहु दुखमाप्तुम योगते योग युक्तो मुनीर ब्रह्मा नचरे नादि गच्छति। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेन्द्रिये सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिम्पते। नैव किंचित करोति युक्त मन्येत तत्वितः पश्चन श्रवण स्पर्शन जिग्रहण गच्छन स्वप्न प्रवश स्वप्नश प्रलपन विसर्जनी ग्रहणसी मिशन सपि मिशन नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धार्येन् ब्रह्मणाधाय कर्माणि संग तक्त्वा करोति ये लिप्यते न से पापेन पद्म पवित्र मिवाभ हंसा। अभी इन्हीं श्लोकों को आप काव्यात्मक रूप में राम मस्ती से सुनिए। अर्जुन कहते हैं कि कर्म बताए दो मुझे संन्यास और निष्काम पर प्रभु ये बतलाइए श्रेष्ठ कौन सा काम। तब भगवान कहते हैं निष्काम कर्म संन्यास कर्म ये दोनों ही श्रेयस्कर है पर सुगम योग जो दोनों में निष्काम कर्म श्रेयस्कर है। आकांक्षा में देश रहित नित्य सन्यासी होता है निबंध सुखों को पा करके वैदिक बंधन को होता है। दोनों योगों का अर्थ मूर्ख के प्रथम समझ में आता है पर ज्ञानी एक में स्थित हो दोनों के फल को पाता है। ज्ञान योग निष्काम कर्म से प्राप्त एक ही फल होता दोनों को देखे एक रूप वे सच्चा सच्चा ही होता। राधे श्याम बोल प्यारे श्याम श्याम बोल सीता राम बोल प्यारे राधे श्याम बोल ज्ञान ये है गीता का ज्ञान गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान। राम कर्म में करता मन का त्याग पाठ दुष्कर होता जो मुनि योग से तजे ब्रह्म रूप तत्पर होता। शुद्ध आत्मन इंद्र जी परमात्मा आत्मा एक करे योग युक्त वह पुरुष लिप्तना यद्यपि सारे कर्म करे। तत्व ज्ञान ज्ञाता योगी देखे खोले पीछे देना स्पर्श ग्रहण त्यागे कोए गमन करे बोले देना। स्वर्ण साथ सूखे सोए इंद्रिया विषय में परत रही तरह जान कर निसंदेह करता पन से सब दूर रहे। आसक्ति रही जो कर्म करे फिर ब्रह्म को अर्पण करता है। जग में भी रस के पास जिनी ना लिप्त पाप वे करता है। मन बुद्धि इंद्री वे शरीर से आसक्ति पर त्याग करे निष्काम कर्म योगी केवल हितार्थ शुद्ध हितकाम करे। त्याग कर्म फल योगी जन ही परम शांति को पाते हैं। पुरुष सकामी फल इच्छा कर कर्मों से बन जाते हैं। ये है
सीताराम बोल प्यारे राधे श्याम बोल, सीताराम बोल प्यारे राधे श्याम बोल। सब कर्मों का मन से त्यागी, जब सुख में स्थित हो जाता, नव द्वार शरीर में कर्मों को न करता है न करवाता। जग में कर्म में करता मन ईश्वर ने नहीं रचाया है, न कर्म फलों का योग रचा, स्वभाव व्रत की माया है। सब पाप कर्म में पुण्य कर्म न हर पर ब्रह्म को होते हैं, अज्ञान से ज्ञान ढका होने से प्राणी मोहित होते हैं। पर जिनका अंतर पूर्ण ज्ञान विद आत्मज्ञान से युक्त हुआ, उनका रवि समवह ज्ञान चमक कर ईश्वर ज्योति स्वरूप हुआ। ऐसी बुद्धि आत्मा वाले जन ब्रह्म में स्थित होते हैं, वे जन्म मृत्यु से दूर हुए, जो प्राप्त ज्ञान से होते हैं। गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान। हाथी कुत्ता गौ चांडाल में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, इन सबको एक समान जान, समदर्शी होते ज्ञानी जन। वो जीवित जीत चुके जग को, संभाव हो चित चिंता मन, जो ब्रह्म है समवय निर्दोषी, उसमें विलीन होते वो जन। आकर प्रिय वस्तु सुख ना हो, अप्रियता दुख भी ना होता, संशय से परे स्थिर बुद्धि, ब्रह्म से स्थित ब्रह्म में होगा। इंद्रिय भोग आसक्ति रहित अंतर सुख प्राप्त जो करता है, वह ब्रह्म योग से युक्त हुआ, अक्षय सुख अनुभव करता है। इंद्रिय विषय के भोग पास सब सुख के कारण होते हैं, आदि अंत के धारक है वे सब, ज्ञानी नाथ में होते हैं। गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण
महाराज की जय हो। अब अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो ये बताओ कि सन्यास योग ठीक है या योग ठीक, मतलब सन्यास ठीक है कि योग ठीक है? कृष्ण भगवान ने तो कह दिया कि ज्ञान की तलवार से काट कर खड़ा हो जा संशय को, लेकिन अर्जुन तो फिर उड़ गए और वो कहते हैं कि मेरे को तो ये बताओ आप कि ज्ञान ठीक है कर्म ठीक है? कभी आप कहते हो कि ज्ञान योग सन्यास बहुत अच्छा है, सब चीजों को छोड़ दे, और कभी कहते हो कि निष्काम कर्म योग को प्राप्त करो। इनमें ठीक कौन सा है वो बताओ अपने, तो सही काम बिल्कुल जो हो। तो कृष्ण कहते हैं कि सन्यास में कर्म त्याग यदि नहीं हो तो वो सन्यास किसी भी काम का नहीं। कर्मों में यदि अभिलाषा हो, कर्मों के अंदर लिप्सा हो, तो वो सन्यास भी किसी काम का नहीं है। वैसे तो कर्म त्याग और कर्म योग दोनों ही ठीक हैं, पर कर्म त्याग से कर्म योग यानी काम को करना ज्यादा अच्छा है। आगे कहते हैं कि जो पुरुष न द्वेष करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं रखता, और ना सुख में सुख मानता है ना दुख में दुख मानता है, वो सब कर्म करता हुआ भी सन्यासी ही मानने योग्य है। इसलिए सन्यासियों द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है भारी तपस्या के बाद, वही स्थान कर्मयोगियों द्वारा अपने निष्काम कर्म को करके प्राप्त किया जाता है। देखो, चित्तौड़गढ़ में महारानी पद्मिनी की देवी की तरह पूजी जाती है ना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, उन्होंने जौहर किया, तो आज वो 12वीं 13वीं शताब्दी से लेकर अभी तक 700-800 साल तक देवी की तरह पूजी जाती है। जो बहुत भारी तपस्या करने के बाद भी संतों को, ऋषि मुनियों को स्थान मिलता है, वही स्थान युद्ध भूमि में, रणभूमि में अभिमन्यु ने वीर गति को प्राप्त कर लिया। और अपने, चाहे हम शिवाजी महाराज की बात करें, चाहे राणा प्रताप की बात करें, उन लोगों को भी आज भगवान और देवता की तरह हम लोग पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपने धर्म का, अपने अपने कर्म का पालन किया। क्योंकि युद्ध भूमि में वीर गति को जब व्यक्ति प्राप्त होता है, उसके भी बिल्कुल सारे कर्म छोड़कर केवल एक ही कर्म रह जाता है कि मैं अपने देश की रक्षा करूं। और उसके लिए वो महान तपस्वियों को जो प्राप्त होता है मोक्ष, वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों को हो जाता है। इसलिए अर्जुन, कर्म तो करना पड़ेगा, और जब कर्म ही करना है तो स्वधर्म का पालन कर ले, जो तेरे लिए निर्धारित किया गया है उस धर्म का पालन कर ले, बजाय अपने और कोई चयन करने के। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म योग के बिना तो संन्यास पाने भी दुखदाई है। यदि वहां भी अपने कर्म का फल, मान लीजिए महाराज जी ये सोचने लगे कि मैं यहां पर जो मंदिर बना रहा हूं इसमें इतना पैसा आना चाहिए, मेरे को ये फायदा हो जाएगा, लोग आने लगेंगे, तो ये क्या है? ये फिर सन्यास भी बेकार है। इनका तो काम यह है कि मैं कितने दिन जीऊंगा, मुझे क्या मतलब, ये मंदिर बन जाए, लोग आएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, यहाँ गुरुकुल चलेगा, यहाँ गरीबों की बच्चों की शिक्षा होगी, यहाँ चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सालय खुले, यहाँ लोगों को कृषि करना, गौ पालन करना सिखाया जाए, यहाँ प्रकृति को और ब्रह्म को समझने की शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी जाए। मैं तो आज हूं, कल नहीं रहूंगा। तो ये क्या है? ये कर्म त्याग, सन्यास अच्छा है। ऐसे ही यदि कर्म में के अभिलाषी रहे तो सन्यास फलीभूत नहीं है। तो अर्जुन, ये तो दोनों एक ही है। जितने अपना अंतःकरण जीत लिया है, जिसकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो गई है, जो तत्व को जानने वाला आत्मसंयुक्त प्राण वाला व्यक्ति है, वो देखता, सुनता, सूंघता, खाता, पीता, चलता, आंख खोलता, आंख बंद करता, श्वास लेता, सांस छोड़ता, सब केवल इंद्रियों का कार्य कर रही है, ऐसा सोचकर जो कार्य करता है, इस प्रकार जो धारणा बुद्धि यानी जिसकी बुद्धि निश्चित है, वह सही मायने में वह ही कुछ भी नहीं कर रहा होता, बल्कि इंद्रियां ही इंद्रियों का कार्य कर रही हैं। ऐसा व्यक्ति सन्यासी ही समझने योग्य है। जो पुरुष कर्मों को, अपने कर्मों को ब्रह्म के अर्पण कर दे, ईश्वर के अर्पण कर दे,
और अभिलाषा को त्याग कर अपना कर्म करता रहे, वो कैसे होता है? जैसे जल के अंदर कमल होता है। कैसे होता है कमल? जल में रहता है, कीचड़ में से पैदा होता है। पर क्या कमल के पत्तों पर कीचड़ देखा है आपने? कमल के पत्ते पे पानी नहीं रुकता, जल की एक बूंद भी नहीं रुकती। जल में रहकर भी जल से अलग रहता है। ऐसे ही समस्त कर्मों को करता हुआ भी व्यक्ति कर्म फल को त्याग कर जैसे जल में कमल रहता है, ऐसे उन बुराइयों से दूर रह सकता है। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। कर्मयोगी केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर से भी अभिलाषा को त्याग कर अपनी शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आत्म संयुक्त प्राण वाले व्यक्ति कर्म फल को त्याग कर सुस्थिर शांति को प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा द्वारा जिसका प्राण वश में कर लिया जाता है, जिसका प्राण, ये जो कर्ता जो हमारे शरीर में बोलते हैं, जो शरीर को धारण करता है, देही है, ये प्राण है। और यदि ये आत्मा के अनुरूप हो जाए, ईश्वर के अनुरूप हो जाए, आत्मा ईश्वर का प्रतिनिधि है हमारे शरीर में, तो व्यक्ति कुछ भी गलत नहीं कर सकता। क्योंकि कल जैसे हम बता रहे थे, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है कि रुको, गलत कर रहे हो, आती है ना। यदि हम उसकी सुनने लग जाएं तो फिर कभी भी हम गलत कार्य नहीं करेंगे। और यदि हम उसकी नहीं सुनेंगे तो आत्मा हमको छोड़ देता है, हम आत्म विमुख हो जाते हैं, फिर हमको संदेश मिलना नहीं मिलता उससे। घर में बच्चा मानता है जब तक तो पिता उसको समझाता है, और जब वो मना करने लग जाता है, अवज्ञा करने लग जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो कहता है भाई अब अपनी जिम्मेदारी खुद की खुद है। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो बिल्ली के बच्चे की तरह होते हैं और एक बंदरी के बच्चे की तरह होते हैं। बिल्ली का बच्चा 7-8 दिन तक आंख ही नहीं खोलता, पड़ा रहता है। बिल्ली आती है, मुंह से उठाती है उसको, सुरक्षित स्थान पर रख के जाती है, भोजन लाती है और उसको फिर खिला देती है, अपना फीड भी करा देती है, दूध भी पिला देती है, और वो बच्चा आराम से पड़ा रहता है। एक तो ऐसे होते हैं। दूसरे बंदरी के बच्चे की तरह होते हैं, जिन्होंने खुद अपनी मां को पकड़ रखा है। बंदरी उछलती कूदती रहती है भोजन के लिए, इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल तक। वो बच्चा गिरता नहीं, क्योंकि उस बच्चे ने पकड़ बनाई हुई है। इसी तरीके से जो ज्ञानी होते हैं वो तो खुद पकड़ते हैं भगवान को अपने ज्ञान से, और जो बिल्ली के बच्चे की तरह कि भगवान ही सब जाने, ये ही सब कुछ करेंगे, हमें कुछ मतलब नहीं है, अपने आप भूख लगेगी तो आके दाना देंगे, चुपचाप पड़ा रहता है। बिल्ली के बच्चे भी जीते हैं और बंदरी के बच्चे भी जीते हैं। तो अर्जुन ये तू तय कर ले कि तेरे को ज्ञान ठीक लग रहा है कि कर्म ठीक लग रहा है, नहीं, ये तो तेरी मर्जी। ज्ञान से करेगा तो भी और कर्म से करेगा तो भी। एक संत थे और वो कहते थे कि जिसने मुंह दिया है वो भोजन भी देगा, चोंच दिया है तो दाना भी देगा। मलुकदास जी नहीं मानते थे, वो बोले ये कैसे हो जाएगा जब मैं खाऊंगा ही नहीं तो दाना कहां से मिलेगा। उनके गुरुदेव ने कहा कि भाई दाना तो मिलेगा, तेरे भाग में लिखा है तो बन जाएगा भोजन, तो तेरे को खाना पड़ेगा। तो उसने कहा मैं तो व्रत कर रहा हूं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा, और बैठ गया। महाराज जी ने सूचना देके भेजा है भाई पकड़ना उस मलुकदास जी को, कहां चला गया। लोग गए और बोले भैया कोई बात नहीं यार, खाना उसको खिला दिया। एक दिन वो बहुत दूर चला गया, तामथरे से भी दूर चला गया, वहां से ढूंढ डांट के फिर ले आया, फिर खिला दिया। परेशान हो गया, बोला आज मैं ऐसा करता हूं जंगल में चला जाता हूं जहां कोई आदमी दिखेगा ही नहीं, तो कैसे खिलाएगा। हम देखते हैं सबका दाता राम, सबका दाता राम। गुरुजी बार बार कहते हैं कि दाता राम है, दाता राम है। काहे का दाता राम है, मैं भोजन करूंगा जब होगा। तो वो जंगल में चला गया और वहां जाकर एक विशाल वृक्ष पर चढ़ गया कि आप तो किसी को दिखाई नहीं दूंगा, और वृक्ष पर बैठा रहा। शाम हो गई, बोला आज मैं गुरुजी को जाके बताऊंगा कि मैंने नहीं खाया तो नहीं गया मेरे मुंह में। थोड़ी देर बाद पीछे से डाकू आ रहे थे और उनके आगे आगे व्यापारी चल रहे थे। अब व्यापारी पहले क्या, बैंक तो होती नहीं थी, तो साथ ही लेकर अपना धन दौलत साथ चलते थे। तो उन्होंने एक छायादार बड़ा विशाल वृक्ष देखा, पीपल का या बरगद का जो भी था। उन्होंने अपना डेरा वहां डाला और डेरा डालकर कहा कि भाई भोजन बनाओ, पहले भोजन करेंगे। अब उनके पीछे डाकू लग रहे थे, वो शाम होने की इंतजार कर रहे थे कि कहीं शाम हो जाए तो हम इनको लूट लें। व्यापारियों ने भोजन बनाया और भोजन में उन्होंने चूरमा बना लिया। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा बनता है ना, यहां भी बनता होगा शायद, दाल माफला बनता है,
तो वो उसको घी में बनाते और उसकी खुशबू आती है, तो चूरमा बना लिया और पीछे से डाकू आ गए। संध्या हो चुकी थी, सूर्य देव अस्त हो चुके थे, तो उन्होंने उन पर आक्रमण किया और उनका सारा धन दौलत लूट लिया। बेचारे व्यापारी भाग गए। अब जब वो भोजन पर टूटे कि चलो पहले भोजन कर लेते हैं, तो डाकुओं में एक बुजुर्ग भी था। उसने कहा, अरे मूर्खो, उनको पता था कि पीछे से डाकू आ रहे हैं और हो सकता है भोजन में जहर हो। बोला हाँ हो तो सकता है, तो बोल पता करो, उनमें से कोई इधर उधर छिप रहा होगा, पहले उसको खिलाओ, फिर हम खाएंगे। वो मर गया तो नहीं खाएंगे और वो मर गया तो नहीं खाएंगे, और यदि वो जिंदा रहा तो हम भी खा लेंगे। चारों तरफ देखा तो व्यापारियों में कोई नहीं देखा। ऊपर देखा तो बोले यार एक ऊपर बैठा हुआ लग रहा है, तो वो ऊपर से ही बोला खा लो जहर नहीं है इसमें। बोलो तू कौन है? बोले नहीं मैं मलुकदास हूं। अरे बोलो मलुकदास नीचे उतर, तू ही इन्हीं में से है, इन्हीं व्यापारियों में से ऊपर चढ़ गया है, हम जहर खा के मर जाएंगे, तू उनको बुला लेगा, सारा धन वापस ले जाएगा। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन 4-5 लाठी लेके ऊपर चढ़ गए और उसको जबरदस्ती उतार दिया। बोल तू खा इसमें से। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो तो मना कर रहा था ना कि आज मुझे खाना नहीं है। तो सबने कहा बोल इसमें जहर है इसलिए नहीं खा रहा है। बोल नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। वो नहीं करता रहा, जबरदस्ती 2-4 लोगों ने उसके मुंह में चूरमा डाला और लाठी से ठूस के खिला दिया। तब मलुकदास जी ने कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दाश मलूका कहे गए सबके दाता राम। तो सबका दाता राम है। ऐसे जो बिल्ली के बच्चे की तरह भगवान के ऊपर आधारित होते हैं, उनको जबरदस्ती खिलाया जाता है जब राम ने यदि आपका भोजन दिया हुआ तो है। और यदि राम ने भोजन नहीं दिया तो सब कुछ होते हुए भी मिठाई को ऐसे देखता रहता है शुगर का पेशेंट, उसकी तरफ देख तो सकता है पर खा नहीं सकता, क्योंकि वो उसके लिए जहर है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग एक ही जैसे हैं, ये तेरे ऊपर है कि तू कौन सा इनमें से अपनाता है, ज्ञानी बनता है या कर्म। कर्म वाला बिल्ली के बच्चे की तरह है कि भगवान अपने आप करेंगे, और ज्ञानी बंदरी के बच्चे की तरह कि मैंने भगवान को पकड़ लिया है। ईश्वर प्राणियों में न कर्तापन को और न कर्मों को न कर्म फल के संयोग को रचता है। वो कुछ नहीं, ईश्वर ने तो एक बार आपको जन्म दे दिया मनुष्य के रूप में, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने कर्मों को करें। लोग कहते हैं कुल्हाड़ी से कपड़ा धोने लग जाते हैं और बोले जो राम करे सो होए, कुल्हाड़ी से कपड़ा धोए को तो फटेगा ना, कुल्हाड़ी से धोगे। राम ने कुल्हाड़ी बनाई है, कब तो वो काटने के लिए बनाई है, तुम उसको धो रहे हो और कह रहे हो राम करे। ऐसे राम नहीं करेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा। परमात्मा न तो किसी के पुण्य को भोगता है न पाप को, ये हमको ही अपना पुण्य मिलेगा और हमको ही अपना पाप भोगना होगा। इसलिए अर्जुन उस ज्ञान रूपी सूर्य से बुद्धि वाले, जिसमें उसकी आत्मा स्थित हो चुकी है, उससे पूर्ण विश्वास वाले व्यक्ति, जिसमें ज्ञान से जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसी में तीनों ज्ञान के द्वारा अच्छी तरह उसके पाप धुल जाते हैं। उसमें लीन जो रहता है, उसमें जुड़ा रहता है, उसके पाप ज्ञान के द्वारा धुल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बार बार इस धरती पे आना जाने का पुनरागमन से मुक्त हो जाते हैं और उनका मोक्ष हो जाता है। हे अर्जुन, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में और कुत्ते को पकाकर खाने वाले चांडाल में, गाय में और हाथी में और कुत्ते में जो समान भाव रखता है, वही वास्तव में समदर्शी है। गाय, कुत्ता, हाथी तीनों अलग अलग तरह के जानवर हैं। कुत्ता मांसाहारी है, हाथी शाकाहारी है और गाय हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन यहां वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों में समान देखे, और विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण नहीं जो लोग कहते हैं कि नहीं इसको ज्यादा आता, नहीं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण। और कुत्ते को पकाकर खाने वाला चांडाल में राजा को समान भाव रखना चाहिए। ये गीता का 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। कौन कहता है हमारे धर्म में छुआछूत है? कौन कहता है हमारे धर्म में भेदभाव है? धर्म में नहीं है। ये गीता जो हम जान रहे हैं, ये किसकी कृपा से जान रहे हैं? राजसारथी संजय की कृपा से। संजय ना होते, युद्ध भूमि का हाल महाराज धृतराष्ट्र को ना बताते, हमको क्या पता क्या बोला कृष्ण भगवान ने? बताइए,
पता लगता क्या? तो ऐसे जब संजय कौन थे? संजय शूद्र वर्ग से थे, लेकिन उसके बावजूद राजसारथी संजय को एक मंत्री का दर्जा था और महाराज धृतराष्ट्र के सामने बैठ करके वो सारा वृत्तांत बताया करते थे और दिव्य दृष्टि मिली। जिसको दिव्य दृष्टि मिली हो वो पापात्मा हो सकता है क्या? तो बहुत ही पुण्यात्मा, इसलिए महात्मा संजय बोला जाता है राजसारथी संजय को। बोलिए महात्मा संजय की जय। तो भगवान कहते हैं इनमें बराबर समान भाव रखने वाला व्यक्ति ही सही मायने में समदर्शी है, और वह ऐसे व्यक्ति को ही मैं प्राप्त। अर्जुन राजा है, क्षत्रिय है, उसको इस बात को बताने का यही मकसद है श्री कृष्ण का कि कभी भेद मत करना, कि भाई विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में और चांडाल में कभी भी बिल्कुल भी फर्क मत करना। यदि वो गलती करे तो उसको दंड देना, वो गलती करे तो उसको देना। राम ने रावण और रावण परिवार, जो कि पुलस्त ऋषि का परिवार था, उसका वध कर दिया, लेकिन भीलनी माता सबरी का उद्धार कर दिया। माता अहिल्या बन के आई ब्राह्मणी तो सम्मान किया, लेकिन वही रावण आया तो उसके कर्मों का भी दंड दे दिया। ये हमको सीखने के लिए पर्याप्त चीज है कि राजा के लिए ईश्वर ने साफ बताया है कि कभी भेद नहीं करना चाहिए किसी में भी। उसके लिए सारी प्रजा एक जैसी है। हे अर्जुन, जिनका मन स्वभाव में स्थित है, स्वभाव किसे बोलते हैं, समभाव किसे बोलते हैं, जो समान रखे, जो गाय में कुत्ते में हाथी में फर्क नहीं करे, उनके जीवन में जन्म को जिन्होंने जीत लिया है, अर्थात ऐसे सब भाव रख लिया है, वो कभी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, उनको मोक्ष मिल जाती है। और जो प्रिय को पाकर जिसे हर्ष ना हो और अप्रिय को पाकर जिसमें उद्वेग ना हो, ऐसे स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्म को जानने वाले पुरुष निर्दोष प्रकृति के होते हैं। बाहर के स्पर्श से अर्थात अपरा प्रकृति के संयोग से, अंदर तो प्राण तो निर्मल है ना, आत्मा भी निर्मल है, लेकिन बाहर से गंदगी लेकर व्यक्ति का स्वभाव बिगड़ता है, बाहर से बिगड़ता है। प्रकृति के कौन से गुणों से? सत्व रज और तम से। तामसिक भोजन करेगा, तामसिक काम करेगा तो बिगड़ जाएगा। सात्विक भोजन करेगा तो जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। और इस प्रकार से जो बाहर के स्पर्श से उत्पन्न भोग हैं, उन भोगों से बचकर आंतरिक रूप से व्यक्ति को अपने आत्मा के अनुरूप कार्य करने चाहिए। जो पुरुष शरीर के त्याग से पूर्व ही काम क्रोध से अग्नि को शांत कर लेता है, वो ही सही मायने में सही है। वृद्धावस्था में तो सारे ही ब्रह्मचारी हो जाते हैं ना। वो तो जो खड़ा चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तो फिर तो अहिंसक ही हो भाई, फिर तो आप अहिंसक ही रहोगे ना। लेकिन पूर्ण यौवन अवस्था में काम और क्रोध को नियंत्रण कर सके, तब जाकर के आप सही मायने में इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जिनके पाप नष्ट हो गए और जो दुविधा में संशय समाप्त हो गया है, जो प्राणियों के भीतर तत्पर हैं, जो अपने आप में संयत हैं और आत्म अंत प्रकाश युक्त है, वे पुरुष ब्रह्मलीन अवस्था में होते हैं। बाहरी भोगों को काम क्रोध रहित रहकर, संयत चित्त रहकर अपने आप को जानने वाला प्रयत्नशील पुरुषों की ब्रह्मलीन अवस्था सम्मुख उपस्थित रहती है। मुझको यज्ञ और तपस्याओं को भोगने वाला और सब लोगों का महान स्वामी और संपूर्ण प्राणियों का मित्र जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवत गीता सुकृतशु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे इति पंचमो अध्याय। ये 5वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की।